आज मैं आपसे चर्चा कर दूं कि आज मैं एक खास मेहमान को लेकर अपने साथ बैठी हूँ। जी हाँ, वो खास मेहमान है हमारे बीच। अच्छा, आप सोचोगे क्या मेहमान की बातें भी करने लग गई? अरे भैया, मैं बताऊंगी, थोड़ा तो धैर्य रखो। अच्छा चलो, बता ही देती हूँ। हमारे जो ये मेहमान है ना, ये कोरोना वॉरियर है। चलिए मैं इनसे आपकी तारीफ करवाऊं इससे पहले ये हमारा छोटा सा अंतरा रूपम त्रिविक्रम के साथ, और मैंने आपसे वायदा किया था कि आज मैं आपको कोरोना वॉरियर से मिलवाऊंगी। अब मैं मिलवाऊंगी कैसे? फोन के माध्यम से नहीं, एफएम रेनबो के माध्यम से। इसलिए आप सुनते रहे एफएम रेनबो रूपम त्रिविक्रम के साथ। तो चलिए मैं मिलवा रही हूँ। इनका नाम है आनंद मोहन। नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन उम्र अभी छोटी है, मात्र 21 साल। और साथ ही मनीष। और जब मैंने इनसे बात किया तो इनकी बातों से मैं काफी प्रभावित हुई। इनका कहना है कि बढ़ती कोविड-19 की जो महामारी है उसमें अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया में बहुत चुनौतियों का सामना सभी को करना पड़ता है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई झेल रहा है तो बिल्कुल गरीब तबके के लोग, जिसे आप गरीब कहते हैं, या यूं कहा जाए कि जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए ये गरीब एवं असहाय लोगों को खाद्य किट वितरण करते हैं। कितनी बड़ी सोच। साथ ही राष्ट्रीय एकीकरण का प्रचार करते हैं। ये बहुत महान सोच। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, चिकित्सा शिविर यानी मेडिकल सर्विस में स्वास्थ्य और स्वच्छता के जागरूकता अभियान चलाते हैं। स्लम्स एरिया में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते हैं। असक्षम एवं गरीब छात्र को निःशुल्क ट्यूशंस भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ट्यूशंस के साथ साथ पठन और पाचन की सामग्री भी प्रदान करते हैं। तो है ना बड़ी बात। चलिए, तो मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि इनके पास ये सब करने के लिए इतनी महान सोच कहाँ से आती है, और जब ये करते हैं तो पैसे भी खर्च होते हैं, तो इन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं? तो चलिए सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आनंद आपका, आनंद मोहन आपका, और मनीष आपका। मैं आनंद मोहन सबसे पहले आप सबको नमस्कार करता हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रेडियो रेनबो को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित कर और भी प्रोत्साहित किया है कि मैं और भी अपने कार्य को और अच्छे से कर सकूं। ये सबसे बड़ी बात, श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन लगातार 2017 से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अग्रसर है। हर एक कार्य के लिए, चाहे वो कार्य फिर कैसा भी क्यों न हो, हर जगह उनके सपोर्ट के लिए खड़ा रहता है। जैसे कुछ मुख्य कार्य भी श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। ज्यादातर कार्य हमारे अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, रात में जो सोए लोग, फुटपाथ पे सोए लोग होते हैं, उनके लिए कंबल वितरण करना, खाद्य पदार्थ वितरण करना, ये सारे कार्य किए जाते हैं। लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? ये प्रेरणा, सबसे बड़ी प्रेरणा की बात है कि हम लोग एक मनुष्य हैं, और मनुष्य भगवान के द्वारा एक ऐसी कलाकृति है जो कि एक बहुत महान कार्य करने के बाद ही प्रदान किया जाता है। वाह, बहुत बड़ी बात। हमारे जैसे लिविंग थिंग्स में पेड़ पौधे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, लेकिन उनके साथ एक और जीवित प्राणी है, वो है मनुष्य। बिल्कुल। और चलिए मनुष्य पर बात चली, हम बात तो बहुत सारी लगातार करते चलेंगे, लेकिन क्योंकि आप जब आए थे तो मुझे कहा था कि मैं मेरी तरफ से आज हमारे सभी लिस्टर्स को आप एक गाना डेडिकेट करेंगे। वो गाना कौन सा? मैं पूछती हूँ आनंद से और मनीष से कि मनीष और आनंद, आप बताइए कि आप, जब मैं बायोग्राफी पढ़ रही थी तो आपने लिखा था कि मैं खाना भी बांटता हूँ, तो खाने का इंतजाम कैसे होता है? हमारे खाने का जो इंतजाम होता है, जितने भी हमारे यहाँ प्रत्येक शनिवार के दिन खाने के लिए खाना वितरण किया जाता है। रोड पे पटना के जितने भी फुटपाथ पे सोए हुए लोग होते हैं, उन लोगों के बीच खाना वितरण किया जाता है। ये खाना वितरण का तरीका है, पहले हम लोगों ने इस पे विचार किया था कि हर लोगों से 20 रुपए का एक चंदा लिया जाए, डोनेशन लिया जाए, जिससे कि एक जगह खाना बनाया जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके लिए हाँ नहीं कहा, किसी ने भी हाँ भी कहा, किसी ने ना भी कहा। लेकिन फिर हम लोगों ने ऐसा देखा कि नहीं, हम लोगों को समाज के लिए कुछ करना है, इसके लिए हम लोग को आगे आना होगा और मेहनत बहुत कड़ा करना होगा। फिर हम लोगों ने विचार किया, और उस पे के बाद हम लोगों ने घर में जाकर, घर घर जाकर लोगों से बात करने लगे और उनसे बताया कि यदि आप एक आदमी का खाना, यदि शनिवार के दिन 4 रोटी और सब्जी देते हो, तो हम आपके घर प्रत्येक शनिवार को आएंगे और वो खाना पटना के फुटपाथ पे सोए लोगों को खिलाया जाएगा।
और साथ ही साथ जितने भी श्री भूपेन सेवा फाउंडेशन के सेवादार हैं, मतलब जो सेवा देते हैं, वो सारे सेवादार शनिवार के दिन फास्टिंग रखते हैं। शनिवार के दिन वो भूखे रहते हैं और वो खाना पटना के फुटपाथ पे सोए जरूरतमंद लोगों के बीच में वितरण किया जाता है। वाह, क्या बात है, बड़ी सोच। खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरना, बहुत बड़ी सोच, बहुत ऊंची सोच। मनीष, एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जब आप ये कर रहे थे खाना वितरण, जो आप लोग भूखे रहते, तो क्या आपके पेरेंट्स ने मना नहीं किया? क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है अभी। पेरेंट्स ने मना किया हमें। उनका कहना ये था कि अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, लिखने की है, इसमें समय व्यर्थ मत करो। हमने कहा कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन वो मतलब वो लाइफ ही क्या जो दूसरों को काम ना आए। तो हमने सोचा कि नहीं, पढ़ाई भी करेंगे लेकिन समय निकाल के ये भी काम हमें करना चाहिए। तो ये आपको मनीष और आनंद, आप बताइए कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें भूखों को खाना खिलाना है? और लोग खाना लेने से होता है ना कि लज्जावश खाना नहीं लेते हैं, उन्हें शर्म आता है कि नहीं मुझे गरीब समझा जा रहा है, मैं खाना नहीं लूंगा। ऐसे भी तो बहुत सारे लोग मिले होंगे। हम लोग जब भी खाना वितरण करते हैं तो हमें उन लोगों को ऐसा कभी महसूस नहीं होने देते हैं कि हम लोग उनके लिए बस खाना वितरण करना है। हम लोग उनके साथ खुद फुटपाथ पे बैठ जाते हैं। जिस तरह से वो जमीन पे लेटे होते हैं, हम लोग खुद बैठ के उनके साथ उनको खाना जैसे घर में परोस कर खिलाया जाता है, उस तरह हमारे साथ पानी की व्यवस्था होती है, बोतल। रेनबो पटना 101.6 मेगाहर्ट्ज and I'm रूपम त्रिवेकर। और अब से मैं लगातार बातचीत करवा रही हूँ आनंद मोहन और मनीष से। तो जब मैंने मनीष से और आनंद से बात किया तो बिल्कुल बड़ी प्यारी सी बात और बहुत जरूरी बात उन्होंने बताया कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान उन्होंने कैसे कैसे लोगों को मुश्किलात पे जाकर, हाँ, पुलिस वाले भैया आपकी मार खाकर, सुन रहे हो ना, आपकी मार खाकर लोगों की मदद की है। तो चलिए सुनते हैं किस्सा, बताओ। हम लोगों ने कोविड-19 जब सबसे पहले जनता कर्फ्यू जिस दिन लगाया जाने वाला था, उसके एक दिन पहले हम लोगों ने मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा था, और वो भी डाक बंगला चौराहे पे सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक हम लोगों ने लगभग 600 मास्क का वितरण किया था। साथ में जितने भी पुलिसकर्मी हमारे सहयोगी लोग हैं, वो भी हमारे एक समाज के बहुत बड़े सहयोगी हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने मास्क का वितरण किया था। डाक बंगला चौराहा हो, फिर इनकम टैक्स के पास, ये हर जगह हम लोगों ने मास्क वितरण का कार्यक्रम किया था। फिर उसी दिन से रात, उस दिन शनिवार थी, शनिवार के दिन फिर हम लोगों ने खाना इकट्ठा किया, खाना वितरण भी करवाया। फिर जब लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू के दिन ही बिहार में लॉकडाउन हो गया था, उस दिन से हम लोग लगातार खाद्य सामग्री वितरण, सैनिटाइजर वितरण, मास्क वितरण, होम सैनिटाइज, ये सारे कार्यक्रम हम लोगों ने लगातार करते रहा। साथ में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत घर में हम लोगों ने परिवार से मिलना जुलना बंद हो गया था, एक रूम में बंद रहकर रहना हो रहा था, खाने ऐसे मिल रहे थे जैसे घर में कैदी को खाना मिल रहा है, उस तरह से जा रहे थे ना। हाँ। अच्छा, पिटाई लगी कि नहीं, हम लोगों ने कभी पिटाई नहीं खाया, क्योंकि हम लोगों ने जो भी भैया लोग पुलिस वाले थे, उन लोगों को बहुत सपोर्ट हम लोगों ने भी किया, और उन लोगों से भी हमें भी बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा, एक जो अहम सवाल है मेरा मनीष आपसे, कि एक बार मैंने चर्चा सुना और न्यूज़पेपर में भी देखा कि आप लोगों ने बहुत लोगों को मदद किया है, किसी महिला को। जी हाँ। लॉकडाउन लगने के बस 2 दिन के बाद ही हमारे पास मॉर्निंग में एक फोन आया, तो मैंने बात किया उनसे। पिंकी नाम था उस लड़की का। वो भागलपुर से अपनी माँ का इलाज करवाने आई थी एम्स में, और उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। एम्स में उसका इलाज हो रहा था किसी तरह से, उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उसके पास, और खाने का भी कुछ इंतजाम था नहीं। तो मेरे पास फोन आया, तो मैंने तुरंत वहां के पेंट्री वालों से बात किया, जो वहां पे कैंटीन चलाते हैं। वो मेरे जान पहचान के थे, वो देखते हैं कि हाँ ये लोग समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे पास, मैं सुबह में इसे खाना दे दिया करूंगा, और रात में मेरे पास जो भी बचा हुआ खाना रहेगा, मैं इनके और उनके 2, एक छोटी बहन, एक छोटा भाई भी थे उनके साथ, इनको मैं खाना दे दिया करूंगा। उनका वो खाना का इंतजाम हो गया। उसके बाद उनकी माँ का मतलब देहांत भी हो गया था, उनका इलाज नहीं हो पाया, और वो बहुत काफी सीरियस थी। डॉक्टर ने बोला कि ये मतलब उनके माइंड में कुछ आ गया था, वो बोली कि बच नहीं पाएंगे। उनका देहांत हो गया, और वो लॉकडाउन में कहीं जा भी नहीं सकते थे। तो हुआ कि अब इन्हें रहना कहाँ होगा, हॉस्पिटल में कहाँ रहने का जो व्यवस्था नहीं था वहां पे। तो हमने हॉस्पिटल के पास में ही एक वहां पे एक घर था, उनसे मैंने जाके बात किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे यहाँ रूम खाली है, तो वो देने को तैयार हो गए। हमने उनका 1 महीने का रेंट दे दिया कि सर आप इसे रहने दो 1 महीना, क्योंकि ये बेचारी कहाँ जाएगी, तब तक लॉकडाउन अगर हट जाएगा तो फिर वापस अपने घर चले जाएगी। क्योंकि हम हिंदू में हैं, तो हमारे 1 महीने तक, मतलब हमारे 10 दिन के अंदर ही हमारा क्रियाक्रम जो भी होता है, कार्यक्रम वो करना होता है। तो उस बच्ची को वो भी करना था अपनी माँ के लिए।
उसके पिता भी नहीं है। तो फिर मुझे कॉल किया फिर अगले दिन कि भैया, वो पूरा रो रही थी कि हमें माँ का काम क्रिया करना है, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है। तो फिर हमने बात किया अपने मित्र से, मतलब आपने उन्हें पूरी तरीके से मदद किया? पूरा उनका मदद किया हमने, उनका भोज भंडार भी हमने, जो भी था अलाउड नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने पंडित को बुलवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। आपने एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जो पटना के युवा हैं, चाहे मनीष हो चाहे आनंद हो, ऐसे हमारे पटना में बिहार में भरे पड़े हैं युवा जो लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। और आपकी संस्था से भी बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो एक अहम सवाल मेरे मन में लगातार, मैं शुरू में भी आप लोगों से पूछ रही थी कि आपके पास पैसे कहाँ से, फंडिंग कहाँ से होता है मेरे भाई, वो तो बता दो। फंडिंग हम लोग का ज्यादातर, हम लोग जितने भी मित्र हैं, जो भी हमारे जानने वाले हैं, उन लोगों से हम लोग बात रखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पर देखकर खुद से हम लोग को सपोर्ट करने आते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, हम लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं जिन्होंने पूछते हैं कि आपका कोई अकाउंट है? तो मैं पूछता हूं आप कौन बोल रहे हैं, क्यों आपको मेरा अकाउंट क्यों चाहिए? तो मैंने आपके फाउंडेशन को देखा है, मुझे कुछ दान करने हैं। मैं तब हमें लगता है कि नहीं, हम जो कार्य कर रहे हैं, मतलब आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वो लोग भी जो है अच्छा काम करें? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग प्रेरित करते हैं। हम लोग हमेशा प्रेरणा के लिए प्रोग्राम चलाते हैं कि हम लोग एक मनुष्य में जन्म लिए हैं और युवा एक ऐसा है, हमारा भारत देश में 66% युवा है। और यदि इन युवाओं को ये एक दायित्व तो समझना चाहिए, हर इंसान के पास एक दायित्व तो होता है, चाहे वो दोस्त के लिए हो, परिवार के लिए हो, अपने पढ़ाई के लिए हो, जॉब के लिए हो, हर किसी को कुछ ना कुछ दायित्व है। इन दायित्व में एक प्रमुख दायित्व होता है राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, ये हमारा मुख्य एक दायित्व है और हमें इसे निभाना चाहिए। हर समय को अपने निस्वार्थ भाव से इस कार्य को भी हमें करना चाहिए। इस तरह से हम लोग बहुत लोगों को प्रेरित करते हैं सोशल मीडिया पे कैंप लगाकर। व्यक्ति निर्माण से, व्यक्ति के चरित्र के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। ये है आज के हमारे युवा और इनके लिए ये गाने। एफएम रेनबो पटना से रूपम त्रिविक्रम के साथ इन युवा ऊर्जाओं से कि ये युवा ऊर्जा कैसे दूसरों की मदद करते हैं और क्या किया और क्या खास है। चलिए, तो एक बार बताएं कि क्या खास, कोई खास याद जो आप हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं चाहूँगा जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि लोग प्रेरित हों इससे, हमारे इस काम से, जो भी हम लोग कर रहे हैं, और वो भी आगे आए। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई हर चीज़ मतलब पैसा से नहीं होता है, आदमी के काम से भी जाने जाते हैं। ये छोटे छोटे काम से लोग एक दूसरे के सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कैसे हम लोगों को भी प्रेरित करने का काम करते हैं। करीब 1-2 महीने पहले हम लोग खाना बांटने का काम कर रहे थे इनकम टैक्स गोलंबर के पास पटना के। तो वहाँ पे जब हम लोग खाना बांटते हैं तो लोगों का, वहाँ पे रिक्शा वाले लोग रोते हैं, सो रहे होते हैं, अभी लॉकडाउन में कोई आ जा नहीं रहा तो रिक्शा वगैरह चल नहीं रहा है। तो उन्हें खाना बांटते तो हम ये कहते हैं कि आप इसके बदले बस हमें ये दो कि आप भी सेम चीज, आप भी दूसरों का मदद किया करो। आप अगर किसी पीड़ित को देखो रोड पे, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी बुजुर्ग को देखो कुछ हो जाए, रोड पे गिर गए हो, तो कम से कम उनको जो भी नजदीकी अस्पताल है वहां तक आप उन्हें पहुंचा दिया करो। क्या बात, बहुत अच्छी संदेश कि रोड पर अगर कोई पड़े हुए हैं या रोड एक्सीडेंट हो गया तो प्लीज 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 उनकी मदद कीजिए। तो बिल्कुल ये हमारे वो युवा ऊर्जा है जो राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और मैं जानना चाहूंगी आनंद आपसे कि आप क्या संदेश देंगे हमारे युवाओं को, हमारे लिसनर्स को? हम आप सबों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग हर कोई राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ ना कुछ हिस्सेदार अपना बनना चाहिए, अपना हिस्सा कुछ ना कुछ राष्ट्र निर्माण में देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम पैसे से सपोर्ट करें, हम अपने खुद को लगाकर सपोर्ट करें। हमें बहुत सारे, आप हमेशा देखते होंगे आप लोग सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे जब हम लोग एक्टिव रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं कि जो इस तरह का कार्य किया करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा किया करते हैं। हमें उन्हें के कार्य को देखकर प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें उनके कार्य को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो और इससे आगे करो। हमारा जो सपोर्ट हो सकता मैं करूंगा, आप करो या ना करो, लेकिन उनके लिए ये बात हो सके और भी उनके कदम को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 1 बड़ा चेन, और इस तरीके से सबको मदद, सबकी जान बचेगी और सब लोग सुरक्षित रहेंगे, कोई भी भूखा नहीं रहेगा।
तो हम इसी के साथ आनंद और मनीष को धन्यवाद करते हैं। मनीष, आपका भी कोई संदेश हमारे युवाओं के लिए? मैं बस यही कहूंगा कि बस आप भी हाथ में हाथ मिला करके चल दो ना हमारे साथ। क्या बात है, लेकिन हाथ में हाथ नहीं मिलाना है। आफ्टर कोरोना। आफ्टर कोरोना। हाँ, आनंद, आप कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों हाँ, से, हमारे लिसनर से? हम एक लास्ट अपना बात रखना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत देश है वो युवाओं का देश है, और युवाओं का मतलब होता है ऊर्जा, और ऊर्जा का मतलब होता है कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता का मतलब होता है उत्पादन। यानी जितने ज्यादा युवा इस धरती पे जरूरतमंदों की सेवा के लिए अग्रसर होंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए अग्रसर होंगे, हमारा देश उतना ज्यादा शक्तिशाली और शीर्ष पंक्तियों में उनका स्थान मिल पाएगा। और ये तभी संभव है जब हम सभी युवा मिलकर इस युवावान धरती पे, ऊर्जावान धरती पे ऊर्जा और भी लगेगा तो एक बहुत बड़ा राष्ट्र का निर्माण होगा, जो हर शक्तिशाली राष्ट्र से आगे चलकर हमारा भारत महान बनेगा। क्या बात है, हमारा भारत महान रहा है, सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश, और आप जैसे महान हमारे युवाओं की अगर सोच रही तो निश्चित तौर पर हम अग्रणी श्रेणी में प्रथम स्थान पर फिर से विराजमान होंगे। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया सोच और हमारे लिसनर्स को बहुत अच्छा संदेश, इसके लिए मनीष आपका और आनंद मोहन आपका, आप दोनों का बहुत बहुत